बताएगा मुझे तूने क्यों लिखा? तू तेरा कोई बीट, अच्छा तू बीट बॉक्सिंग को बहुत लो प्रोफाइल जॉब मानता है क्या? मैम जैसे मैंने अपने जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे एरिया में मैंने जो देखा मैंने वो लिखा कि जैसे जो इंजीनियरिंग होती है, डॉक्टरिंग होती है और ये सब जॉब्स होती हैं, इन्हें हम हाई हाई जॉब्स मानते हैं। जो सिविल सर्विसेज जॉब्स होती हैं इनको हम हाई जॉब्स मानते हैं। पर अगर आप फ्यूचर में देखो तो ये सारी जो जॉब है सारी ऑटोमेट होने लगेंगी, तो ये सब जॉब्स रिमूव हो जाएंगी और जो जॉब्स बचेंगी जो यूजलेस वाली होंगी जिन्हें हम मानते हैं यूजलेस है, हम नहीं, लोग वो मानते ही हैं। रहेंगी फिर जॉब्स। हाँ ठीक है, इसलिए उसमें भी अपने आप अपनी स्किल डेवलप कर लेनी चाहिए। मैम रिसर्चर्स की जॉब यस तो कभी खत्म नहीं होगी। हाँ तूने तो पीएचडी करनी है ना, मैं बड़ा मजा आता है जब मैं तुम्हारी ईएमसी के वो पढ़ती हूँ ना, मतलब आई रियली लव दोज आंसर्स। तूने पीएचडी करनी है, सुहानी वांट्स टू बी एन आईएएस और राइट्स वांट्स टू पब्लिश हर बुक। दो तीन बातें तो मुझे याद है कुछ कुछ लोगों की, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तनिष्क की याद है, तनिष्क आईपीएस बनना चाहता है और चाहता है कि कुछ भी खरीदने से पहले मैं उसका टैग ना देखूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं तुम्हारे व्यू पॉइंट्स पढ़ती हूँ, लेकिन बहुत बुरा लगता है जब तुम्हारे मिसिंग एंट्रीज देखती हूँ। बहुत सारी मिसिंग एंट्रीज है अभी भी, ईएमसी में भी, मैथ्स में भी, बाकी सब्जेक्ट्स में भी होंगी। लेकिन आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज, कनक, आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज कम आउट ऑफ दैट लिस्ट, डिफॉल्टर लिस्ट। ठीक है, और टाइम से दो। ईएमसी में तो मैं खैर लेट आ रहे हैं तो भी मैं मार्क्स नहीं काट रही, क्योंकि तुम्हारे आंसर्स इतने अच्छे लगते हैं ना मुझे कि मैं सबको पूरे नंबर दे रही हूँ। लेकिन फिर भी प्लीज ट्राई कंप्लीटिंग ऑल द असाइनमेंट्स इन टाइम। स्टार्ट करें हिमांश, स्टार्ट करते हैं प्लीज। ये हिमांश ने इतनी गंदी शक्ल क्यों बनाई है? वेरी गुड मॉर्निंग। So तो okay. आज हमारा ग्रुप है कोसाइन और हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो पिछली एक्सरसाइज थी उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, इसका इंट्रोडक्शन फरहान देगा। सारी उछल कूद फरहान कर रहा है, अब भी गिरता है फरहान। No, ma'am. चल स्टार्ट हो। So basically, मैम एक्सरसाइज में हम कंसेप्ट 8.3 को कवर करेंगे, जिसमें we will learn trigonometric ratios of some specific angles. तो the screen is not visible now. अभी भी नहीं आ रही स्क्रीन? आ रही है हिमांश, तुम हिलाओ मत, स्क्रीन आ रही है। फरहान की तरफ से कुछ प्रॉब्लम होगी। Okay. ठीक है। So, ma'am, in this exercise, we will be using the values of trigonometric ratios of specific angles such as 0 degree, 30 degrees, 60 degrees, and 90 degrees questions. So, ma'am, we can see the table 8.1 here. It has been defined. Okay. So, everyone can see the table 8.1. Yes. Okay. In this table, we have been provided with the values of specific angles while using trigonometrical functions. So this table might look a bit intimidating at first, but Himansh will provide us with a trick to learn or remember this table easily. Over to you, Himansh. तो अब मैं इसको इजीली लर्न करने की टेबल ट्रिक समझाने वाला हूँ। बहुत ही इजी है, थोड़े से स्टेप्स हैं पर इजी है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ।
पहले आपको ऐसा एक बेस टेबल बनानी है, ऊपर एंगल लिखने हैं 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, ये जो भी हमारा एंगल थीटा होगा वो 0 हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, उसके बेसिस पे होंगे। और जो हमने नीचे लिखा है साइन थीटा, उसके नीचे सब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाएंगे, कॉस थीटा और टैन थीटा वगैरह सब नीचे आ जाएंगे। तो पहले हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पर हमने पहले नंबर्स लिखे 0, 1, 2, 3, 4, सिर्फ नंबर्स लिखे हमने 0, 1, 2, 3, 4। फिर हमने क्या किया, सबको 4 से डिवाइड कर दिया। देखा 0, 1, 2, 3, 4 और सबको 4 से डिवाइड करा, और फिर इस पूरे का स्क्वायर रूट लिया। ठीक, तो 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 सबको 4 से डिवाइड करा और उनका स्क्वायर रूट ले लिया। तो नीचे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यूज आ जाएंगी इन सब एंगल्स के लिए। तो 0/4 0 होता है और 0 का स्क्वायर रूट भी 0 होता है। 1/4 का पूरे का जो स्क्वायर रूट होता है वो 1/2 होता है। 2/4 का स्क्वायर रूट 1/√2 होता है। 3/4 का स्क्वायर रूट होता है √3/2 और 4/4 का स्क्वायर रूट होता है 1। सिंपल है, इसमें किसी को डाउट है अभी? नहीं। हाँ जी, समझ आ रहा है क्या सबको? यस मैम। यस मैम। सबको समझ आ गया ना? तो कुछ कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, मतलब इट्स जस्ट टू हाउ टू रिमेम्बर द टेबल। हाँ जी हिमांश, ये आप व्हाइट बोर्ड पे भी करके समझा सकते हो अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो। सबको समझ में आ गया कैसे किया? यस मैम। यस मैम। ग्रेट। हाँ जी हिमांश, आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हमने जैसे ये सारे एंगल लिखे और देखो साइन थीटा के नीचे सारे अदर और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। अब वैसे तो आपको पता है कि जो साइन थीटा होता है वो 1/cos थीटा होता है, तो आप वैसे भी निकाल सकते हो cos थीटा के सारे वैल्यूज कि 0 है तो 0 क्या होता है, 0/1, इसका उल्टा क्या होगा 1/0। नहीं ऐसा नहीं, तो नहीं होता जो हमारे शायद। पास सिंपल ट्रिक है, जो हमारे पास साइन थीटा की सारी वैल्यूज है ना यहाँ पे, उनको उल्टा करके लिखना है। जैसे जो स्टार्टिंग हाँ हो रही है ये साइन थीटा की 0 से, फिर 1/2 है, फिर 1/√2 है, और लास्ट में 3√3/2 है, और फिर 1 है। इसको उल्टा करके लिखना है। 1 है, देखो मैं नोट करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 1 है, ये 1 है, इसको हमने पहले लिख दिया, फिर √3/2 है, इसको हमने उसके बाद लिख दिया, फिर ये यहाँ पे, फिर ये 1/2 यहाँ पे हो जाएगा, और फिर 0 स्टार्टिंग में यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा cos थीटा भी हो गया ठीक से। अब हम क्या करना है, हमको निकालना है tan थीटा। अब हमें पता है क्या कि tan थीटा जो होता है वो sin बाय cos होता है, तो हम सिंपली जो sin है उसको cos से डिवाइड करेंगे तो हमारा tan थीटा आ जाएगा। तो हमने इसको इससे डिवाइड करा तो हमारे पास ये आ गया। ऐसे करते करते हमारे पास पूरा tan थीटा आ गया। लास्ट में 1/0 आया तो हमने इसका वैल्यू लिख दिया नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब तक सबको समझ में आ गया? हाँ। हाँ। ठीक है, अब देखो कोसेक क्या होता है। देखो जो साइन, हाँ जो साइन होता है वो 1/कोसेक थीटा होता है। पहले मैंने गलत बोल दिया था, साइन होता है 1/कोसेक थीटा होता है। तो हम बस साइन का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमारे पास कोसेक की वैल्यू आ जाएगी, कोसेक की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने ऐसे ही इन सबका हाँ। रेसिप्रोकल करा और सबकी वैल्यूज आ गई यहाँ पे। ठीक है, कोसेक में किसी को गड़बड़? नहीं। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, जो सेक होता है ना, अब जैसे हमने यहाँ पे करा था कि बाद वाला पहले लिखा था, तो ऐसे यहाँ पे करेंगे, जो कोसेक वाली वैल्यूज है वो हम पहले लिख देंगे। ठीक है,
जो कोसेक जैसे 1 पहले आ रहा है तो यहाँ पे 1, 2/√3 तो यहाँ पे लिख देंगे, फिर ऐसे करके हमारे पास सेक थीटा की आ जाएंगी सारी वैल्यूज। किसी को कोई गड़बड़? नहीं। नहीं। ठीक है, ठीक है। अब आपको आपको ये पता है कि जो tan थीटा होता है वो 1/cot थीटा होता है। हाँ। हाँ, तो सीधे इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे, ठीक है, इन सब का रेसिप्रोकल लिख देंगे तो हमारे पास cot थीटा भी आ गया सबका। कोई डाउट किसी को? हाँ जी, बहुत अच्छे ढंग से समझाया हिमांश। छोटा सा एक छोटी सी बात ऐड करूंगी। जैसे हिमांश कह रहा है कि कॉट थीटा निकालने के लिए हमें मालूम है टैन थीटा, कॉट थीटा क्या बोला आपने? हाँ, कॉट थीटा निकालने के लिए हमें मालूम है टैन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा। जब हमें किसी चीज की वैल्यू निकालनी है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, तो वील से कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/टैन थीटा, और उसके कारण हम टैन थीटा का रेसिप्रोकल लेंगे एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। और भी कोई तरीका है कॉट थीटा की वैल्यू निकालने का? यस मैम। कैसे? मैम कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। Yes, ma'am. कोसेक थीटा कॉस थीटा अपॉन, मैम कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। अच्छा Cos theta कोसेक upon sin theta. कॉस थीटा अपॉन कॉस साइन बाय थीटा, साइन। कॉस बाय साइन, ठीक है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा भी होता है। और अगर अगर मैं ये कहती हूँ कोसेक थीटा बाय सेक थीटा, क्या वो सही है? अगर मैं ये कहती हूँ कोसेक थीटा बाय सेक थीटा, क्या वो सही है? मैम नहीं, सेक अपॉन कोसेक। मतलब अच्छा, सेक अपॉन कोसेक, सेक अपॉन कोसेक ठीक है। मैम कोसेक अपॉन सेक ठीक है जैसे। हाँ कोसेक मैम। अपॉन कॉसेक अपॉन सेक सही होगा। हाँ कोसेक मैम, अपॉन सेक कॉट सही थीटा होगा। के लिए वही सही है। हाँ मैम। मैम कोसेक ये अपॉन, सारी यस मैम। सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी उससे, सुपर हेक्सागन से। हाँ उससे तो सारी कंफ्यूज। सुपर हेक्सागन समझा आप प्रिपेयर करके आए हो फरहान? यस मैम। बढ़िया, चलो आगे चलते हैं। मैम बता तो दो, सही है नहीं इनमें है? से ठीक कौन सा होगा? तुम बताओ ना, मैं क्यों एक भी दोबारा दिखाओ, दोबारा। मैम कोसेक है कोसेक बाय सेक ही तो होगा मैम। मैम नहीं, एक सेक अपॉन कोसेक होगा। अच्छा, अभी अभी फाइनल करते हैं। कहाँ गया वो पेज? एक बार दोबारा हिमांश। एक और नेक्स्ट। हाँ, अब मुझे तुम बताओ कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक साइन। थीटा क्या होता है? 1 अपॉन क्या होता है? साइन। 1/sin। 1/sin। और सेक थीटा क्या होता है? 1/cos। 1/cos cos थीटा। 1/cos। ठीक है। अब मुझे क्या कॉट थीटा के लिए क्या चाहिए? कॉस थीटा ऊपर चाहिए, है ना? कॉस थीटा ऊपर चाहिए, साइन थीटा नीचे चाहिए। और तो सेक थीटा है 1/cos थीटा। तो सेक थीटा कहाँ आना चाहिए? न्यूमरेटर में आना चाहिए, डिनोमिनेटर में आना चाहिए? क्योंकि मुझे कॉस थीटा कहाँ आना चाहिए? 1/tan थीटा। हाँ बिल्कुल ठीक है, कॉट थीटा इज 1/tan थीटा, वो हमने हम सबसे पहले। नीचे आना चाहिए डिनोमिनेटर में। सेक नीचे आना चाहिए। हाँ जी, कहाँ गई तरुणा? सेक कहाँ यस आना मैम। चाहिए? सेक है 1/cos थीटा, और कॉट थीटा के लिए, को टेंजेंट थीटा के लिए, कॉट थीटा के लिए, इफ आई एम नॉट क्लियर, तो हमें कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा करना है। तो कॉस थीटा को न्यूमरेटर में लेकर आना है, और सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। तो सेक थीटा अगर 1/cos थीटा है और cos थीटा को न्यूमरेटर में लाना है, तो सेक थीटा कहाँ आना चाहिए? न्यूमरेटर में आना चाहिए कि डिनोमिनेटर में आना चाहिए? तरुणा, कहाँ आना चाहिए? डिनोमिनेटर। हाँ, समझ आ गया? यस मैम। चलो ठीक है, चलते हैं, आगे चलते हैं। हाँ जी हिमांश, आगे चलते हैं बेटा। A million seconds mean 11.5 days, but a billion seconds mean over 31 years. अच्छा, सही में?
हाँ जी मैम हिमांश। ये आ- हाँ बोलो। पीसी पे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, थोड़ा मुझे फोन पे करनी पड़ेगी, थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा लेकिन अब करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, अच्छा नहीं दिखेगा तो समझ आना चाहिए, हम अच्छाई ज्यादा सुंदरता की तरफ नहीं जा रहे, समझ आ जाएगा तो सब कुछ अच्छा है। देख 11:52 हो गए हैं, 8 मिनट रह गए, फटाफट समझा दे फिर तूने जाना है। आ हा, क्या नाम, डायलॉग मार रहा है। हाँ जी, सुपर हेक्सागन। तो सुपर हेक्सागन एक बहुत सिंपल फिगर है, इसको बनाना भी बहुत सिंपल है, और थ्रू दिस यू कैन लर्न अप टू 6 फॉर्मूलेज विद डिफरेंट वेरिएशंस। तो स्टार्ट करते हैं। सबको ये फिगर विजिबल है? जूम इन हो गया? हाँ जी हाँ जी, हाँ विजिबल है। विजिबल है। Okay. क्लियर है। तो जैसे हमें पता है एक हेक्सागन के 6 वर्टिसेस होते हैं, तो हर एक वर्टिस पे हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखेंगे। तो एक चीज याद रखो कि जितने भी सी से स्टार्ट होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो हमारे राइट पे होंगे। और ये तो पता ही है हमें कि tan इज इक्वल्स टू साइन बाय कॉस, तो tan इज इक्वल्स टू साइन बाय कॉस हो गया लेफ्ट पे, tan is opposite to cot, sorry, and then the one function left is sec. तो सबको ये याद हो जाएगा कैसे बनाना है? लो, ये सबको समझ आ गया कि ये हमने हेक्सागन कैसे बनाना है और उस पर कैसे हमने प्लेस करने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, Yes, ma'am. यस सबको मैम। समझ आ गया। ठीक है, we'll start with tan. Tan is on the left hand side corner of the hexagon. Then we moved clockwise और sin ऊपर आएगा, फिर cos आएगा। ये तीन सबसे पहले लिख लेने हैं। tan के बिल्कुल ऑपोजिट आपको cot लिखना है। Then we'll divide the hexagon vertically. आपका देखोगे दो पार्ट्स में हो गया, एक पार्ट पे cos और tan आएगा, तो क्योंकि हमारे राइट हैंड साइड पार्ट पे तीनों c's आते हैं, तो cos, cot और cosec आएगा। तो बाकी एक ही हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचती है, दैट इज सेक। तो हमारे सेक जो होगी वो लास्ट कॉर्नर पे आ जाएगा जो बचा हुआ है। ठीक कह रही हूँ फरहान? यस मैम। हाँ जी, आगे चलते हैं। सो फर्स्टली जो फर्स्ट फॉर्मूला हम इससे याद कर सकते हैं वो है कि कोई भी दो फंक्शंस ले लो, इस वर्टिसेस, कोई भी दो वर्टिसेस उठा लो, तो तीन वर्टिसेस उठा लो इन एक्चुअल, और तीनों को कॉन्जुगेटिव मान लो और बीच वाले को स्किप कर दो। सो क्या आएगा हमारे पास कि फॉर एग्जाम्पल tan theta into cos theta gives us sin of that theta of that angle। तो ये एक फॉर्मूला जिसको लर्न करा जा सकता है, और इसके बाकी कई सारे वेरिएशन होंगे क्योंकि सब पे एप्लीकेबल है। कोई भी तीन फंक्शन उठाओ और बीच वाले को स्किप कर दो, और जो रिमेनिंग टू है उनके जो वो मल्टीप्लाई करके आएगा, दैट वुड बी इक्वल टू द फंक्शन इन मिडल। फिर अगला है कि अगर हम कैसे भी मूव करें इस हेक्सागन में, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, हम वैल्यू डिराइव कर सकते हैं थ्रू टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ थ्रू हम वैल्यू डिराइव कर सकते हैं किसी भी वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की थ्रू टू। तो सबसे पहले अगर क्लॉकवाइज शुरू करते हैं तो उधर एग्जांपल है tan theta is equals to sin theta by cos theta, so this will continue। तो अगर हम sin theta लेते हैं तो हमारा आ जाएगा sin theta is equals to cos theta अपॉन में cot theta। सबको समझ आ रहा है? हेलो? हाँ जी Okay. फरहान, आ रहा है बेटा। और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज भी एप्लीकेबल होगा अगर हम ऐसे ले लेते tan is equals to sec by cosec, तो वो भी हमारा ठीक होता, and this will continue further। so अगला है अगर हम तीन ट्रायंगल्स देखें हेक्सागन के अंदर, इनके वर्टिसेस मान लें साइन कॉस एंड वन इन द मिडल, tan sec एंड वन इन द मिडल, एंड वन cot एंड cosec। तो अगर हम इस ट्रायंगल में क्लॉकवाइज मूव करें फ्रॉम वन वर्टिस दैट इज so you all can see the figure। so उसी ट्रायंगल में हम ये स्टेट कर सकते हैं
कि फॉर एग्जांपल हमने बॉटम लेफ्ट वाला ट्रायंगल लिया है, दैट इज उसके वर्टिसेस हैं tan sec and 1, तो उससे हम ये आइडेंटिटी डिराइव कर सकते हैं कि tan square theta is equal plus 1 is equals to sec square theta. Is that understood? Hello? हाँ जी, समझ आ रहा है सबको ये? हाँ क्या समझ में। यस हाँ, मैम। ठीक है। So इस जो 1 है बीच में, इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है इसमें, तो भूलना मत इसको लिखना। तो अगर हम कोई भी फंक्शंस लेते हैं एट टू डिफरेंट वर्टिसेस अपोजिट टू ईच अदर और हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1। जैसे इधर एग्जांपल के लिए tan into cot लिया है, दैट इज इक्वल्स टू 1। वी कैन आल्सो टेक cos into sec, sin into cosec एंड द अदर वे अराउंड टू। तो ये भी सबको समझ आ गया? हाँ। हाँ। ओके, सो अब हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टली मूव करना है टू अपोजिट फंक्शंस, मतलब जो सेम उस पे सरफेस पे लाई कर रहे हैं या फिर एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे साइन एंड कॉस हमारे पास दो फंक्शंस हैं, तो इनके बीच में हम एक रिलेशनशिप वो डिफाइन कर सकते हैं कि साइन इज इक्वल्स टू कॉस इनटू 90 माइनस द एंगल दैट इज थीटा और एक्स। इट इज डिफाइंड एज एक्स हियर, एक्स इज इक्वल्स टू थीटा। इज दैट अंडरस्टूड टू एवरीवन? फरहान, क्या ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एरोज वर्क करेंगे? नो मैम। कैन आई से cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस x, sin 90 माइनस थीटा या x कुछ भी नो मैम, उसके करेगा? आई थिंक नो मैम, इट विल नॉट वर्क। नहीं करेगा। यस मैम। तो cos थीटा इज नॉट इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा। ये तो होता है। ये तो होता है। यस मैम, इट विल वर्क मैम, इट विल वर्क। ठीक है, इट विल वर्क। आगे चलते हैं। यस मैम। हम बच्चों की तैयारी चेक कर रहा था मैम, ट्रिग्नोमेट्रिक्स की, और कुछ नहीं कुछ। मेरी तैयारी चेक कर रहा था। तुम तो तैयार हो, ऑलवेज शेर तो हमेशा तैयार रहते हैं। चलो आगे। तो फरहान, अब एक लास्ट फॉर्मूला है, इसमें हम अपोजिट वर्टिसेस को देखेंगे फिर से, लेकिन जो पहले जब देखा था तो उसमें कोई 1 का प्ले नहीं था, इसमें 1 का भी प्ले होगा। तो जैसे पहले अभी हमारी डिस्कशन हो रही थी वो रेसिप्रोकल की और फॉर्मूला जो टेबल डिराइव करने की, तो उसमें बहुत हेल्पफुल होगा ये। दैट इज, कोई भी अगर हम दो अलग अलग वर्टिसेस लेते हैं और उसके अपोजिट का फंक्शन देखते हैं, तो हमारे पास ये आएगा कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक थीटा। दिस इज एप्लीकेबल द अदर वे अराउंड टू। जैसे मैं कहता अगर कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा। इज दैट अंडरस्टूड टू एवरीवन? हेलो? हाँ जी, समझ आ रहा है सबको? मैम ये लास्ट वाला समझ नहीं हाँ। आया। हाँ, फरहान एक बार Last. दोबारा बता दो। यही Okay, वाला तो जैसे इधर reciprocal वाला। एग्जाम्पल में ये एरो शो हो रही है, तो ये एरो जा रही है फ्रॉम वन वर्टिस टू अनदर। तो दोनों वर्टिसेस पे एक एक फंक्शन वो हमें दिखा रखा है। तो अब इसी से हम इसमें 1 का भी प्ले है जो मिडल में है, तो इससे हम दो फंक्शंस का यूज करते हुए एक फॉर्मूला या आइडेंटिटी डिराइव कर सकते हैं, दैट इज साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। ये बाकियों में भी एप्लीकेबल है। अगर हम जैसे कहते cos इज इक्वल्स टू 1 बाय sec थीटा, tan इज इक्वल्स टू 1 बाय cot थीटा, और अगर हम इसका उल्टा करके ये भी कहें कि cot इक्वल्स टू 1 बाय tan थीटा। अब आगे समझ मतलब vice करना। versa is also possible। हाँ जी, समझ आ गया? यस मैम। Everybody? Anybody कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, 10 मिनट में क्या होगा भाई? क्लास दोबारा रिस्टार्ट होगी। ऋषिका कौन सी एमसी की क्लास है आपकी? मैम ऋषिका भी हमारे उसमें ही है, ऋषिका क्लोजिंग इवेंट में। ओके ओके, अच्छा, क्लोजिंग इवेंट में उन्होंने सारे वो ले लिए होंगे, सारे जो इंस्टीट्यूशन से उनके बच्चे लिए होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले, राइट? यस मैम। तो फरहान तुम क्या आए हो अपने ग्रुप में? मैम मुझे अभी एंकर बनाया उन्होंने।
अरे वाह, मजा आ गया, ग्रेट। थोड़ी सी रिकॉर्डिंग वगैरह करते रहना अपनी, ठीक है। एंड मैम दिस वो इज वन ऑफ योर वो अकम्प्लिशमेंट्स, बहुत बढ़िया। हाँ बोलो। उस पे स्ट्रीम भी होगा एसआरटी के चैनल अच्छा, सी है। एसटीआरटी का चैनल है, बहुत बढ़िया। उसका लिंक भेजो, स्कूल में भी सबके साथ शेयर करेंगे हम। दिस इज अ वेरी प्राउड मोमेंट। और कौन कौन है? मैम वैभव है और हमारे स्कूल से वैभव 12। 10th बी वाला। यस मैम, और 12th के भी शायद से 2-3 बच्चे और हैं। धनंजय भी है, धनंजय यस मैम, भाटिया। यस मैम, और अमीशा एंड देयर वाज सम। बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। ऑल द बेस्ट ऋषिका, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फरहान। खूब बढ़िया, आगे बढ़ो। बड़ा खुशी होती है जब तुम ऐसे काम करते हो। लाइव आएगा तो उसका हमारे साथ शेयर करना, ठीक है। वैसे तो यस मैम। ईएमसी ग्रुप में शेयर हो जाएगा, लेकिन फिर भी शेयर करना, सबके साथ स्कूल में भी शेयर करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, खूब मेहनत करो। गुड। आई विल हैव टू लीव नाउ। ओके। हाँ हाँ, गो गो गो। फरहान एंड ऋषिका, बोथ ऑफ यू, ऑल द बेस्ट, बाय। हिमांश, आगे चलते हैं बेटा। मैम हाँ जी। एग्जाम्पल 6 आदित्य को करना था, पर उसकी थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये मैं कर देता हूँ। आदित्य है नहीं क्या ग्रुप में? ग्रुप में भी नहीं तो है। ठीक नहीं मैम, उसकी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी मैम। ठीक है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल एबीसी है, लिखा हुआ है इंग्लिश में अच्छा सा बढ़िया फॉन्ट लगा के, कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ट्रायंगल एबीसी है, बी पे राइट एंगल है। ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। फिगर मैंने बाद में दिया हुआ है। लेकिन डिटरमाइन द फरहान, सॉरी हिमांश, डिटरमाइन द लेंथ। हिमांश हमारी एक कमी है, इंग्लिश जितना मर्जी मोटा मोटा लिखा हो, बढ़िया लिखा हो, बिना फिगर के ज्योमेट्री नहीं समझ आती। या तो फिगर भी इसी पेज पे मैम रखता। फिगर आएगी, अभी आई। अच्छा ठीक है, मैम ये तो क्वेश्चन पेज है। चलो चलो आगे चलो। तो ए बी 5 सेंटीमीटर है, हमें बीसी और एसी निकालना है, सिंपल है। तो ये वो हमारा फिगर है, ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, जिसमें ए बी हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है और ए सी भी हमें दे रखा है 30 डिग्री। तो हमारा जो, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, तो जो हमारा एंगल सी है, ए सी बी, तो थीटा हमारा, ये थीटा है। तो अब हम पता है कि tan थीटा जो होता है, tan थीटा मतलब tan 30, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर का है यहाँ पे थीटा के लिए। ए बी है, बेस क्या है बीसी, तो ए बी बाई बी सी है हमारा tan